ओके, अभी हम आगे बढ़ लेते हैं। तो ओवरऑल अगर हमने देखा जाए तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किस तरह से दिया जाएगा, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का एक सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, ओके, माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज रहेगा दैट इज गिवन बाय द एंथैल्पी। इंफिनिटी माइनस से कोई तो भी इशू हो रहा है। ओके, तो ये होता है आप लोग का एंथैल्पी चेंज के बारे में। कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम करते देते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके सामने दो रिएक्टर दिए हैं और एक प्रोडक्ट दिया है, जैसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट 1 H, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट 2 एंड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, और ये रिएक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग को डिफाइन करना है एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसकी मैं डेफिनेशन आप लोग को बता रहा हूँ। क्या होती है द एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द डिफरेंस, ओके, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर फॉर्मूला क्या लिखा था, याद है ना? फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था, H इक्वल्स टू enthalpy of summation of enthalpy of product minus summation of enthalpies of reactant। ओके, तो ध्यान में रखना, हीट ऑफ रिएक्शन में हमेशा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। ओके, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके बाद में हम लोग को बॉन्ड एंथैल्पी पढ़नी है, और बॉन्ड एंथैल्पी में ये चीज बिल्कुल उल्टी हो जाती है। उल्टी मतलब वहां क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट होता है, बट एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन होता है ना, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहेंगे केमिकल रिएक्शंस के एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी की केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन सिंपल होती है इसकी, that the enthalpy of chemical reaction is the difference between the sum of enthalpies of product and that of reactant, okay, with every reactant or every substance in a definite physical state and in a proper substances। okay, तो ओवरऑल मैं डेफिनेशन वापस आप लोग को समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए क्या होता है। the enthalpy of chemical reaction is the difference between heat, difference between the sum of enthalpy of product and that between the reactant, okay, with every substance। every substance इसका मतलब यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ, इन अ डेफिनेट फिजिकल स्टेट एंड अमाउंट। अमाउंट मतलब जैसे हम कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, डेफिनेशन काफी लंबा चौड़ा होता है, बट डेफिनेशन तो आप लोग को पता है वो लंबी चौड़ी होती है और उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते। रिप्रेजेंटेड बाय द कोएफिशिएंट इन द बैलेंस इक्वेशन। ओके, सो दैट्स द डेफिनेशन, चेक कर लीजिए क्या डेफिनेशन है यहाँ पर। द एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट and that between the reactants with every substances in a definite physical state and amount represented by the coefficient in the balance equation। Got it?
तो ये होती है हमारी डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप रिएक्शन देख पा रहे हो कि ए और बी गिव्स ए बी। ओके, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, अब आप लोग को पता है अच्छे से कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। दो टाइप की रिएक्शंस होती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। एक रिएक्शन में ये जो ए दिया हुआ है, दैट ए इज नथिंग बट यू कैन कंसीडर एज इट एज अ रिएक्टेंट। यहाँ पर ए इज ये रिएक्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इनिशियल लिखा है, इनिशियल का मतलब ये क्या है, रिएक्टेंट है। जबकि यहाँ पर जो आगे जाएंगे, सॉरी यहाँ ए रिएक्शन और बी रिएक्शन ऐसे दिया है, सॉरी। तो यहाँ दो रिएक्शन दिए ए और बी। जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट है H2O सॉलिड। H2O सॉलिड मतलब हमारा आइस होता है, और यहाँ प्रोडक्ट है H2O लिक्विड, जो कि हमारा लिक्विड स्टेट में है ना, देन वाटर। राइट, तो आपको पता है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कब होता है, जब ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पर देखिए हीट इन लिखा हुआ है। ओके, तो जब ये हीट एब्जॉर्ब होगा तब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे H का, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, दैट इज द समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन, ये होता है। ओके, तो अगर हमने यहाँ पर बात की कि भाई एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, H2O सॉलिड की एंथैल्पी क्या है, तो जाहिर सी बात है एंथैल्पी क्या हो रहा है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब यहाँ पर देख पा रहे हैं ना कि H2O सॉलिड की जो हीट रहेंगी वो कम रहेंगी एज कम्पेयर टू द H2O लिक्विड, मतलब रिएक्टेंट की। तो कंसिडर कीजिए अगर इसकी 100 है हीट, ओके, एंथैल्पी इसकी 100 है, तो रिएक्टेंट की कंसिडर कीजिए ज्यादा रहेंगी, मतलब कंसिडर कीजिए कि वो 200 रहेंगी। ओके, तो ओवरऑल, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये 200 रहेंगी। सॉरी, 100 माइनस 200 होगा तो वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पर 100 हो जाएगा। गेट इट। तो इतना ही जो हीट रहेगा वो क्या हो रहा है, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है। जबकि आप ये दूसरे वाली रिएक्शन में देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, CO2 प्लस H2O CH4 प्लस 2O2, मतलब यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है, ये देखिए। अब ये रिएक्टेंट है, CO2 प्लस H2O इज अ रिएक्टेंट एंड इट गिव्स द प्रोडक्ट CH4 प्लस O2। अब अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसकी जो एंथैल्पी होती है CO2 प्लस H2O, यहाँ से क्या हो रही है, हीट इवॉल्व होती है। क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है। हीट इवॉल्व हो रही है मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो जाएंगी, ऑफकोर्स इट विल बी द हीट इज इवॉल्व, मतलब इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पर जब हमारी हीट एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि आपको पता है वाटर सॉलिड जो रहता है वो वाटर में तभी कन्वर्ट हो सकता है जब क्या हो जाएंगे, हीट एब्जॉर्ब होती है। मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो ये होता है कंसेप्ट सिंपल सा एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल है उसको हम देख लेते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पर दो रिएक्शन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जब आपको एग्जांपल लिखना होता है, आपको तो पता है कि अगर हम एक्सप्लेन भी करते हैं किसी डेफिनेशन को, तो डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के बाद में आपको वहाँ एग्जाम्पल देना होता है। तो यहाँ पर दोनों के एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। सबसे पहला है नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन गैस के साथ साथ किसका रिएक्शन एग्जाम्पल दिया हुआ है वहां पर, हाँ, नाइट्रोजन गैस प्लस 2 टाइम्स ऑफ O2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ NO2, ये एक आप लोग को रिएक्शन दिया हुआ है। ओके, और यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू देखिए आप लोग कैसे दी हुई, प्लस में दी हुई है। यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स ऑफ KClO3 जो 2 टाइम्स ऑफ KCl प्लस 3 टाइम्स ऑफ O2, और यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू क्या दिए, माइनस। तो आपको ध्यान में आना चाहिए क्या, कि अगर मेरी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब यहाँ हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ओके, और हीट अगर एब्जॉर्ब होती है तो रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक होती है। और अगर मेरे डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होती है तो हीट क्या हो रही है, यहाँ पर इवॉल्व हो रही है। और हीट इवॉल्व हो रही है मतलब वो कौन सा रिएक्शन हो गया, दैट विल बी नथिंग बट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ओके, तो सिंपल सा रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है। वापस एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, समझा देता हूँ मतलब आप लोग को यही ध्यान में रखना है। ओके, रिएक्शन देख लीजिए, कौन से रिएक्शन लिखे थे हम लोगों ने, ये वाली रिएक्शन लिखे थे। ओके, इसको अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लीजिए। गेट इट। नाइट्रोजन प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 टाइम्स ऑफ NO2 गैस। डेल एच की वैल्यू है 66.4 किलो जूल। देन 2 टाइम्स ऑफ KCl3 सॉलिड
यूज 2 टाइम्स ऑफ KCl सॉलिड प्लस 3 टाइम्स ऑफ O2 गैस, डेल H की वैल्यू है -78 किलो जूल। ओके, तो ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक की एग्जांपल है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हीट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब सिंपल सी कंसेप्ट होता है भाई, क्या होता है अगर मुझे दो चार रिएक्शंस को ना कंपेयर करना है, दो चार रिएक्शंस को कंपेयर करना है मतलब कंसीडर कीजिए कि मैं यहाँ पर दो रिएक्शंस लिख लेता हूँ। ओके, दो रिएक्शन मतलब लाइक कंसीडर कर लीजिए A प्लस B गिव्स C, और दूसरी रिएक्शन लिख लेता हूँ मैं E प्लस F गिव्स G। ओके, तो अब इसका भी एक डेल्टा एच होगा अपना ही, और इसका एक डेल्टा एच होगा। और अगर मैंने बोला कि इस दोनों के डेल्टा एच को कंपेयर करना है, दोनों के डेल्टा एच की कंपेयर करना है मतलब दोनों की वैल्यूज को अगर मुझे कंपेयर करना है, तो फिर वैल्यूज कंपेयर करने के लिए देखिए आप लोग को अच्छे से पता है कि जब हम बात कंपैरिजन की आती है तो कंडीशन सेम होनी चाहिए, है ना। अगर मैंने बोला कि नहीं भाई ये जो रिएक्शन है ये बिल्कुल मैंने आइडियल कंडीशन की मतलब लेबोरेटरी में की, और ये वाली रिएक्शन मैंने अपने घर में की, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर ये वाली जो रिएक्शन का कंपैरिजन है वो बेटर रहेगा क्या? जाहिर सी बात है बिल्कुल बेटर नहीं रहेगा।